बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों को एक स्पेशल इवेंट के ऊपर लेकर चलें। मुझे तो आप अमूमन सुनते रहते हैं, तो आज मुझे पता चला है कि प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब तख्त बाबरी के ऊपर आ रहे हैं और उन्होंने अपना कोई स्पेशल लेक्चर डिलीवर करना है। तो मैंने कहा, मुझे जब पता चला तो मैंने कहा हमारे चकवाल की बड़ी नामवर शख्सियत है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी वहाँ पर ले जाकर उनका स्पेशल लेक्चर सुनाया जाए। तो वो क्या कहते हैं, तो फिर आज आप लोग मेरे साथ रहिएगा और लेक्चर सुनिएगा कि सर वहाँ पर क्या क्या बताते हैं और क्या क्या नहीं। तो फिर वीडियो पूरी देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। अगर वीडियो स्किप कर दी तो फिर आप लोगों की अपनी गलती होगी, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब अगर नाम गलत लियो तो उसके लिए मादरत। एक खूबसूरत लेक्चर आप लोग मिस कर देंगे और वो चकवाल के बारे में मुझसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत डिटेल के साथ और तफसील के साथ बताते हैं और ऐसा बताते हैं कि जिन लोगों को नहीं भी ना पता होता वो भी बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं। और उसके साथ साथ उनको कलरखार की धरती से, कलरखार की ज़मीन से, चकवाल की धरती से, चकवाल की सरजमीन से एक प्यार और एक लगाव होता है और वो फ़ौरन खींचे चले आते हैं जी इस ज़मीन की तरफ से। अपने मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि ऊपर दरबार शरीफ का भी एक छोटा सा नज़ारा दिखा दें जी। ये है जी ऊपर दरबार शरीफ। अगर आप लोग कभी भी कलरखार की तरफ आएँ तो दरबार शरीफ के ऊपर ज़रूर जाएँ। आपकी जो जो नेक तमन्नाएँ हैं, नेक मुरादें हैं, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक क्यों नेक बंदे के सदके तो आपको ज़रूर मिलेंगे जी। तो यानी कि मांगना अल्लाह पाक से है। फिर भी मेरे ऊपर ना कोई ब्लेम लगा देना कि मैं आपको कुछ और करूँ, मांगना अल्लाह पाक से है, लेकिन सदका उनके एक नेक बंदे का देखे जी। बड़ा ही खूबसूरत इलाका है जी। तो मैंने कहा आज एक बड़ा खूबसूरत और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो क्यों ना आप उस लेक्चर के अंदर लेके जाऊँ। तो इससे पहले कि आप मेरे लेक्चर से बोर होना शुरू हो जाए, आपको मेन लेक्चर की तरफ लेके जाते हैं, तो चलो फिर मेरे साथ तख्त बाबरी पे यार, वहाँ पे आपको सुनाते हैं आज के एक स्पेशल लेक्चर और आपके कानों के खिड़कियां खोलते हैं और आपको करते हैं हैरान और आपको करते हैं परेशान, क्योंकि आज बहुत होने वाला है स्पेशल लेक्चर। वहाँ पर कुछ नहीं कहता, आज मेरे यार बाग लग रहा है, तो वो बाग सफ़ा उसका नाम दिया गया। हिंदुस्तान बड़े शरीर पाकों हिंद का सबसे ये सारे शक्ल में उसकी बाकियात मौजूद हैं, रिकॉर्ड की शक्ल में तो नए ये फल हैं, ये सारे देखें ना, ये फलदार पौधे हैं। अच्छा, अब ये बाग वजूद में कैसे आया, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है। ये इसका इफ्तिताह हुआ था 20 फरवरी 1519 को, 21 फरवरी 1519 को इसका बाकायदा इसका इफ्तिताह हुआ और ये हमें एजाज़ मिला हुआ है इस कॉलेज के। हम सारे स्टाफ मिलकर इसकी 500 साल तकारीब हमने यहाँ मुनक़द की। मेहमान खसूसी थे सर। हाँ, खसूसी तो तौर यहाँ पे हमने उन्होंने बुलाया। PDDC वालों के साथ कोऑर्डिनेशन की, यहाँ हमने खाना खाया ना, उसी जगह पे हमने केक काटा, तकरीब हुई और एक रैली भी निकाली। तो ये इस कॉलेज को वाहिद कॉलेज है पूरे पाकिस्तान पंजाब का जिसने यहाँ आकर इसकी सेलिब्रेशन की। ये बरसगीर का सबसे कदीम तरीन बाग है इस वक्त जो अलाइव। दूसरा जो इसके बारे में एक रवायत चल रही है, रवायत जो चल रही है इसको कहते हैं धन। ये पूरा इलाका जो है धन का इलाका कहा जाता है। धन का मानी है कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो पहाड़ों में, और झील कह लें, लेकिन वो पानी कहीं निकलता ना हो। तो झीलों का पानी के निकलने का रास्ता भी हो जाता है, ये इसका झील का पानी। ये था हद नज़र मीलों की शक्ल में धन का पूरा इलाका पानी में घिरा हुआ था। जब बादशाह इस इलाके से गुजरा उसने देखा कि बड़े सियाने होते थे वो, नज़र होती थी उनकी कि खुद रो पौधे बड़े हैं। तो वो उन्होंने समझा कि इस इलाके में थोड़ा सा प्लानिंग की जाए और पानी कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए तो यहाँ बड़े अच्छे बागात लग सकते हैं, अच्छी फसलें उग सकती हैं। तो उसने महसूस किया ऊंचाई पे बैठकर कि ये पूरा धन का इलाका है, इसके पानी कैसे निकाला जाए, तो खुशकी का इलाका बनाकर वहाँ बागात लगाए जाए। तो मशवरा किया, कहा कि इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा करें, जो सियाना बंदा है ना उसको बुलाया जाए। तो एक हिंदू था, ये भोन आगे एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ ये चकवाल रोड पे, तो किसी ने कहा जी कि वहाँ अब उसका नाम है इसको तो भूल रहा, दास आगे लगता है, अब पहला नाम मुझे भूल रहा है। तो वो बड़ा सियाना बंदा है इस इलाके का, तो उसको बुलाकर पूछा गया कि इसका कोई हल है। तो उसको बुलाया, उसने कहा कि जी मुझे 2-3 दिन दें तो मैं देखता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। उसने अपने साथ के बंदे लिए, 2-3 हज़ार बंदे लिए, उसने सराउंडिंग मिला से ऊंचाई पे फिरना शुरू कर दिया पूरे धन के इलाके में। उसने महसूस किया कि इसका पानी निकल सकता है। उसके दिन में आई कि पानी एक तरफ ढलवान ऐसे जा रहा है, उसकी लहरें इस तरफ जा रही हैं। तो उसका गुमान ये हुआ कि यहाँ से अगर पहाड़ को काटा जाए तो पानी की जो लहरें हैं ना इस तरह से नीचा जा रहा है, तो वहाँ से अगर इसको निकाल दिया जाए तो ये इलाका साफ़ हो सकता है। चुनांचे उसने बादशाह से आकर कहा जी ये मैं निकाल सकता हूँ, 6 महीने का समय लगेगा। बादशाह ने कहा मैं वापस जा रहा हूँ कंधार काबल, तो जब वापस आऊँगा तो फिर मुझे ये साफ़ इलाका चाहिए। उसने कहा जी मेरी भी एक शर्त,
क्या, क्योंकि फिर इस इलाके का 1/4 हिस्सा जो है ना ये मालिया का फिर मुझे दे दिया जाए, मालिक बना दिया गया, उसने लिख के दे दिया, बतौर रिवार्ड। भाई वो लिख के दे दिया, उसने कहा ये 1/4 हिस्सा फिर आप मलकियत दीजिएगा। वो जब बादशाह साल बाद फिर वापस आया तो वाकई वो ऐसा हो चुका था। उसने एक धन के एक जगह पे जो नीचा इलाका था वहाँ पे उसने फिर अपने 2-3 हज़ार बंदे लगाए, उसने उसको काटना शुरू कर दिया। काट कर फिर उसने एक प्रॉब्लम उसको हुई, प्रॉब्लम उसको ये हुई कि ये पानी इतना जाएगा कहाँ, कहीं और ना कहीं फैल कर तो वो तबाही मचाया। उसने फिर एक नाला खोदा, नाला वो कहाँ तक गया, दरिया झेलम तक। दरिया झेलम तक एक नाला खोदा गया, वो सारा पानी निकल कर दरिया झेलम में वापस चला गया। तो ये इलाका फिर ये जहाँ बागात लगे हुए हैं, फिर उसने फिर ये बागात लगवाए। और ये अभी भी जो हिंदू था ना, अब मैं नाम में बस अभी आउट ऑफ माइंड हूँ, उसकी औलाद फिर यहाँ शिफ्ट हो गई, होम से यहाँ शिफ्ट हो गई, वो मालिक बन गया। ये यहाँ ये मालिक में मेरी मुलाकात हुई है उससे, इसके अंदर उसका वो कोशिश ये जो है ना नर्सरी टाइप का, ये उसी की मलकियत है। ये एक आधा हिस्सा सरकार की मलकियत है, कुछ हिस्सा की वो मालिक हैं। गडोलक उनको कहते हैं, गडोलक नाम उसका कुछ और था, गडोलक शेख कहलाते हैं। शेख का मतलब नो मुस्लिम हो जाते हैं। तो वो उसकी औलाद और वो खुद मुसलमान हो गए थे। यहाँ कहीं उसकी कब्र भी बताई जाती है कि शायद कहीं किसी बागात के अंदर कहीं कब्र भी है। तो ये फिर वो उसको मालिक बनाया गया और उन्हीं की नस्लें आगे फिर इनकी मालिक या निगहबान निगाही हैं। तो ये एक मुख्तसर सी उसकी जो स्टोरी है। बाकी ये इलाका अगर देखा जाए तो अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें ना डिस्ट्रिक्ट चकवाल की, और बिलखसूस तहसील कलर काट के देखें, इसके मज़ाफ़ात में आपको दर्जनों झीलें मिलेंगी, दर्जनों छोटी छोटी झीलें मिलेंगी। और ये पंजाब की वाहिद तहसील या पंजाब का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है कि जिसके अंदर कुदरती तहसीलें इतनी हैं कि वो शायद आपको पहाड़ी इलाकों में भी ना मिलें, कश्मीर जैसे इलाकों में। तो छोटे छोटे डैम यहाँ बड़े हैं, पंजाब का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इतने ज़्यादा छोटे डैम हैं। ये खाई डैम है, ये स्वेट डैम है, ये पीछे एक और है सरागल कबे की झील, वो थोड़ा आगे चली जाती है। तो ये मतलब झीलों का इलाका है। और इसी वजह से तहसील डिस्ट्रिक्ट चकवाल जिसका ये हिस्सा है, इसको कुदरती यूनिवर्सिटी का भी एक मतलब स्टेटस हासिल है। डॉक्टर हसन दानी साहब ने, हाँ जी, डॉक्टर हसन दानी साहब ने बड़ा रिसर्च किया यहाँ पे। और जो पाकिस्तान की कदीम तरीन तारीख के जो सबूत आसार मिले हैं फॉसल्स की शक्ल में, वो इसी डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर मिले, इसी डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर मिले हैं। जैसे चीज़ साहब फरमा रहे हैं अभी, वो बात बिल्कुल करने वाली है कि जैतून की काश्त के लिए ये इलाका बड़ा साजगार है, क्योंकि इसकी हाइट, इसकी आबोबा उसके लिए बड़ी फेवरेबल है। फिर लुकाट यहाँ बड़ा होता है, बाग लगा हुआ है। जी लुकाट, ये बागात उसके भी हैं, अनार के भी हैं और लुकाट के भी हैं। क्योंकि लुकाट के बारे में कहा जाता है कि जो जितनी हाइट पे होगा उतना मीठा होगा। तो इसकी हाइट इससे नीचे वाले इलाके में आप ले जाकर उसको आप लगा दें, फल हो जाएगा, मीठा नहीं होगा, उसकी मोटाई नहीं होगी। यहाँ से आप समझ लें वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ का लुकाट मिठास पैदा करना शुरू करता है। आप आगे सवाद जाएंगे और ऊँचा इलाका होता जाएगा तो मिठास पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, खुश रहो जी, आबाद रहो।